मैं तो कहूँगा मौनी बाबा के भक्त सब सुन रहे हैं। सफ़र अब यहाँ से शुरू करता हूँ। कहा है कि एक कतरे की तमन्ना ले समंदर तक गई। एक कतरे की तमन्ना ले समंदर तक गई, प्यास होठों पे मचल कर दिल के अंदर तक गई। एक कतरे की तमन्ना ले समंदर तक गई, प्यास होठों पे मचलकर दिल के अंदर तक गई। और शोहरत मौनी बाबा की कुछ इस कदर फैली शरद, एक कलंदर क्या वतन के हर सिकंदर तक गई। एक कतरे की तमन्ना ले समंदर। ये बाबा की कृपा है। कुछ श्रद्धा सुमन मैंने अर्पित किए। बहुत कम समय होते हुए भी मेरे ब्यूरो चीफ भाई अमित तिवारी जी मौनी बाबा की गुफा के फ़ोटो जो लेके गए हैं, बहुत जल्द आप पूरा देखेंगे। पूरे जनपद से ये पूरे देश में जब प्रसारित होगा, इस तरह का दुर्लभ आश्रम कहीं नहीं है। फिर निवेदित करता हूँ पंक्तियाँ। और वो जो परम कृपालु आसमान पर बैठा है और धरती का भगवान जिसे हम माँ कहते हैं, पंक्तियाँ यहाँ से शुरू करता हूँ कि शब्द छोटा इस जगत में इस कदर देखा नहीं। शब्द छोटा इस जगत में इस कदर देखा नहीं, राह में माँ से बड़ा भी हम सफर देखा नहीं। शब्द छोटा इस जगत में इस कदर देखा नहीं, राह में माँ से बड़ा भी हम सफर देखा नहीं। हाथ चरणों पर गए तो मिल गया दिल को सुकून, माँ जगत में देख ली है ईश्वर देखा नहीं। और उस ममतामयी माँ जिसने, अच्छा बहुत कवियों ने, अनिल भाई, नारी का श्रृंगार नक्शिक वर्णन किया, सर के बाल से लेकर और पैर के नाखून तक। लेकिन उस नारी का मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं लिख पाया। सिर्फ और सिर्फ नारी के श्रृंगार और रूप का वर्णन मैंने 4 पंक्तियों में किया और वो और किसी का नहीं कर पाया। अपनी माँ के नाम मैंने वो श्रृंगार लिखा। सुनिएगा कि इस धरती से उस अंबर तक माँ का रूप निराला है। इस धरती से उस अंबर तक माँ का रूप निराला है। सर से लेकर पांव तलक वो रत्न जड़ी एक माला है। इस धरती से उस अंबर तक माँ का रूप निराला है। सर से लेकर पांव तलक वो रत्न जड़ी एक माला है। बुरी नजर से हमें बचाती, आंचल से ढक लेती है। ममता की मूरत है जननी, मखमल का दोशाला है। इस धरती से उस अंबर तक। और वो लोग महसूस करें जिनके मां नहीं है। जिनके मां है वो तो बहुत परम सौभाग्यशाली। जिनके मां नहीं, उनके लिए पंक्तियां पढ़ता हूं कि मुसीबत से मुझे हर पल दुआओं ने निकाला है। मुसीबत से मुझे हर पल दुआओं ने निकाला है। नहीं गिरने दिया मुझको, मुझे मां ने संभाला है। मुसीबत से मुझे हर पल दुआओं ने निकाला है। नहीं गिरने दिया मुझको, मुझे मां ने संभाला है। कभी जब याद आई तो चली वो ख्वाब में आई। मुसीबत से मुझे हर पल दुआओं ने निकाला है। नहीं गिरने दिया मुझको, मुझे मां ने संभाला है। और कभी जब वो महसूस करें जिनका मां नहीं, कभी जब याद आई तो चली वो ख्वाब में आई। वही गिरजा, वही मस्जिद, वही मेरा शिवाला है। मुसीबत से मुझे हर पल दुआओं ने निकाला है। और आइए, जब माँ की बात हो रही है तो एक अरबपति माँ, हवाला दे के बात करता हूं कि एक मुंबई की अरबपति माँ, जिसके मुंबई के पॉश इलाके में 3 बड़े फ्लैट, उसका इकलौता बेटा अमेरिका में किसी बहुत बड़ी कंपनी में बड़ा अधिकारी, माँ को सरप्राइज देने मुंबई कंपनी के काम से आता है। घर पहुंचता है, बेल बजाता है, कोई आहट नहीं। दस्तक देता है,
कोई सुगबुगाहट नहीं। पुलिस लाकर जब दरवाजा तोड़ता है तो बेड पर मां नहीं, मां की लाश नहीं, एक कंकाल लेटा मिलता। पंक्तियां आपकी अदालत में रखता हूं कि तेरी सूनी जिंदगी में जिसने उजाले कर दिए, तेरी सूनी जिंदगी में जिसने उजाले कर दिए, अपने मुंह के सब निवाले तेरे हवाले कर दिए। तेरी सूनी जिंदगी में जिसने उजाले कर दिए, अपने मुंह के सब निवाले तेरे हवाले कर दिए। दर्द का एहसास लेकर मर गई विश्वास में, तूने उस मां को अभागे रोटी के लाले कर दिए। तेरी सूनी जिंदगी में जिसने। अच्छा, मां पर जब इतनी बात कही तो ये बहुत अन्याय की बात होगी अगर पिता पे कुछ ना कहा जाए। 4 पंक्तियां पिता पर हाजिर करता हूं। कहा है कि अकेला मैं नहीं चलता, हमेशा साथ चलता है। अकेला मैं नहीं चलता, हमेशा साथ चलता है। बलाएं छू नहीं सकती, भरोसा साथ चलता है। अकेला मैं नहीं चलता, हमेशा साथ चलता है। बलाएं छू नहीं सकती, भरोसा साथ चलता है। और हजारों मुश्किलें मेरे मुकाबिल टिक नहीं सकती, पिता जब हौसला देता दिलासा साथ चलता है। अकेला मैं नहीं चलता, हमेशा साथ चलता है। साथियों, ये वो वीरों की धरती है जहां क्षत्रियों ने यहां दान दिया। एक बहुत लंबे अरसे से बैनामे तो होते मैंने देखे, दान पत्र यहीं लिखा गया। उन क्षत्रियों को इस मंच से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने हमारी संस्कृति को जिंदा रखा। और मौनी बाबा का चमत्कार पूरे क्षेत्र में हर कौम हर जात में है। ये यहाँ के बहुत श्रद्धालु यहाँ आके माथा टेकते हैं जो दौलतों के बहुत बड़े मालिक हैं। और राणा सांगा पर जो बातें पिछले दिनों हुई, उन पर अगर मैं कविता लिखता हूं तो ये कविता की तौहीन होगी। मैं उनके नाती पर मैंने कविता लिखी है और मेरी रचना का शीर्षक है रोटी का टुकड़ा। सब जानते होंगे महाराणा प्रताप पर मैं कविता पढ़ता हूं, राणा सांगा पर तो हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।